की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्र संताप्तस्य नान्यत्र शान्ति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधामं रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भरत के वंश का 9वें स्कंद के 21वें अध्याय से। उसमें हमने भरत के वंश में रंती देव जैसे राजा हुए उनका श्रवण किया। जिन लोगों ने राजा रंती देव के सिद्धांतों का पालन किया उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे 22वें अध्याय से अजमीर के वंशज। भरत के वंशज के बाद अजमीर के वंशज हुआ। तो हम जानते हैं कि अजमीर कौन था। इसी वंश में आया था। इसी वंश में अजमीर के नाम भी हमने प्रारंभ में सुना था। अजमीर का वंशज आगे। तो ये वंश कितना महान था। तो ये बड़ा गर्व का था कि हम अच्छे वंश में अगर उत्पन्न हुए हैं और हमारा वंश कितना महान है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात रहती है कि वंश कितना महान। जो लोग बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उनका वंश ठीक नहीं था जिसके कारण उनको भगवत कृपा नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि भरत महाराज के वंश का पूरा वर्णन आता है। तो इस अध्याय में दिवोदास के वंशजों का वर्णन हुआ है। क्योंकि भव्यास के पुत्र मुदगल के जुड़वा संतान उनमें से पुत्र और कन्या। पुत्र का नाम दिवोदास था, कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या इनकी सिस्टर थी जो बाद में गौतम मुनि से ब्याही गई थी। शताना नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। और इसी वंश में कृपाचार्य और कृपी उनकी बहन उत्पन्न हुए थे। अब दिवोदास के वंशों में रक्षवंशी में जरादन, दुर्योधन इत्यादि का वर्णन है। दिवोदास के वंशज का दिवोदास का पुत्र मित्रायु था और आगे इस प्रकार से वर्णन आएगा। तो आज हम पहले श्लोक से 9वें स्कंद के 22वें अध्याय के पहले श्लोक से श्रवण करेंगे। मित्रायुश्च दिवोदासात् च्यवन् ततसुतो नृपः सुदास सह देवथ चौमक जंतु जन्म कृतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन दिवोदास का पुत्र मित्रायु था और मित्रायु के 4 पुत्र हुए जिनमें च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सौमक। सौमक जंतु का पिता था। तस्य पुत्र शतं तेषां यवीयान प्रशतः सुतः स तस्मात् द्रुपद यज्ञे सर्वसम्मत समन्वितः। सौमक के 100 पुत्र थे जिसमें सबसे छोटा प्रशत था। प्रशत से राजा द्रुपद उत्पन्न हुआ जो सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान। द्रुपदात् द्रौपदी तस्य दृष्टद्युम्नादय सुता। दृष्टद्युम्नात् दृष्टकेतु भाम्य पांचालकाय में। महाराजा द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद के कई पुत्र भी थे। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद के कई पुत्र भी थे जिनमें दृष्टद्युम्न प्रमुख था। उसके पुत्र का नाम दृष्टकेतु था। ये सारे भरमा में राज के वंशज या पांचाल वंशी कहलाए। तो देखिए इसी वंश में
अभी पांडवों का, कौरवों का, पांचाल का, सबका वंश का नाम आएगा, यहीं से शुरू हो गया अजमेर के वंश। तो हम देख रहे हैं कौन सा आया था, दिवोदास पुत्र। दिवोदास इसी में भरत के वंश में आ रहे हैं। पूरा वंशज ये चल रहा है। मुदगलों से ब्राह्मण का गोत्र चला, जब मौदगल तो श्रुपाश्र से चला, और उससे पहले विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुए। रिपुंज का पुत्र बहुरथ हुआ, बहुरथ उसके बाद पूर्वमीड निसंतान था, अजमीर को अपनी पत्नी नली से नील नामक पुत्र हुआ, नील का पुत्र शांति था। ये सब चल रहा है, जो भरत का वंश चल रहा है। अभी अजमीर के वंशज आगे आके दिवोदास में, इसी वंश में दिवोदास और दिवोदास, दिवोदास की बहन अहिल्या थी, उसे गौतम मुनि और का विवाह हुआ संसार, उसमें उसी में आगे दिवोदास का मित्रायु, मित्रायु के 4 पुत्र में च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक जंतु का पिता था। सोमक के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा प्रसद था। प्रसद से राजा द्रुपद उत्पन्न हुआ, जो सब प्रकार से यशस्वी था, जो द्रौपदी का पिता बना बाद। पांचाल वंश से द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। द्रुपद के कई पुत्र भी थे, जिनमें धृष्टद्युम्न प्रमुख था, यही सेनापति बना था पांडवों की तरफ से। धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। ये सारे पुरुष ब्रह्म्यांश के वंश या पांचाल वंशी कहलाए। यजमेर सुतह्यन्य यक्ष समरण तथा तपत्याम सूर्य कन्या नाम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पति कुरु परीक्षीषु धनु जम्भो निषद च कुरो सुता सुहोत्र अभूत सुधनुष च्यवन अथ तथा कृति। अजमेर का दूसरा पुत्र का नाम रक्ष नाम से विख्यात था। अजमेर का दूसरा पुत्र रक्ष नाम से विख्यात था। रक्ष से समरण हुआ, समरण से उसकी पत्नी सूर्य पुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ। सवर्ण से उसकी पत्नी सूर्य पुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। अजमेर का दूसरा पुत्र रक्ष नाम से, ऋक्ष से समरण, समरण से उसकी पत्नी सूर्य पुत्री, उसकी पत्नी सूर्य पुत्री तप्ती के गर्भ से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षित, सुधनु, जमू तथा निषद। सुधनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति उत्पन्न हुआ। ये था वंश चल रहा है, महान वंश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। वसुतस्य उपरिचर बृहदत् मुखास्ततः कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यज्ञ चैदीप आद्य च चैदीपा। कृति का पुत्र उपरिचर वसु था, और उसमें पुत्रों में, और उसके पुत्रों में जिनमें बृहदत्त प्रमुख था, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यज्ञ तथा चैदीप थे। उपरिचर वसु के सारे पुत्र चैदी राज्य के शासक बने। बृहद्रथात् कुशाग्र भूत ऋषभ तस्य ततः सुतः जज्ञे सतहित अपत्यम पुष्यमान तथा सुतः जहु। बृहद से कुशाग्र उत्पन्न हुआ, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से सत्यहित, सत्य से पुष्पवान तथा पुष्पवान से जानु उत्पन्न हुआ। अन्यस्यामपि भार्यायां शकले द्वे बृहद्रथात् ये मात्रा बहि उत्सृष्टे जर्या च विसन्धिते जीव 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 इति क्रीडन्त्या जरासन्ध भवत्सुता। बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 आधे आधे खंडों में पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से आधे आधे खंडों में पुत्र उत्पन्न। जब माता ने इन 2 आधे आधे खंडों को देखा, तो उसने इन्हें फेंक दिया बृहद्रथ की पत्नी ने। किंतु बाद में जरा नाम की राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो उठो, जीवित उठो। इस तरह उसका नाम हुआ
जरासंध, क्योंकि जरा राक्षस ने इसकी संधि कर दी, दोनों भागों को जोड़ दिया, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। ततश्च स देव भूत सोमापि यत श्रुतश्रवा परीक्षी अनपत्य भूत सुरथ नाम जानव। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र उत्पन्न। ये नकुल सहदेव वाला सहदेव नहीं है, दूसरा सहदेव। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र उत्पन्न, फिर सहदेव से सोमापी और सोमापी से श्रुतशर्मा उत्पन्न। कुरु के पुत्र परीक्षित का कोई पुत्र नहीं था, कुरु के पुत्र परीक्षी के कोई पुत्र नहीं था, किंतु कुरुपुत्र जानुओं के एक पुत्र था जिसका नाम सुरथ। तथा विदुरथ तस्मात् सार्वभौम तथा भवत् जयसेन ततः स्तनयोः राधिका अतायुः। सुरथ के विदुर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और विदुरथ से सार्वभौम और सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिक तथा राधिक से आयु, तायु उत्पन्न। ततश्च क्रोधन तस्मात् देवातिथि अमुष्य च रक्षः तस्य दिलीपभूत प्रतीप तस्य चात्मजः। अयतायु का पुत्र अक्रोधन, अक्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का रक्ष, रक्ष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप। देवापि शान्तनु तस्य बाह्यक इति च आत्मजा पितृराज्यं परित्यज्य देवापि तु वनं गतः। अभवत् शान्तनु राजा प्राक् महाविषसंज्ञितः यं यं कराभ्यां स्पर्शति जीर्णं यौवनम् एहि स इति स। प्रतीप के तीन पुत्र थे, देवापि, शांतनु तथा बाहिक। प्रतीप के तीन पुत्र थे, देवापि, शांतनु तथा बाहिक। देवापि अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया, अतः शांतनु राजा हुआ। शांतनु अपने पूर्वजन्म में महाभिष नाम से विख्यात था। उसमें किसी को भी अपने हाथों के स्पर्श द्वारा बूढ़े से जवान बदलने की शक्ति थी शांतनु में। शान्तिमाप्नोति च एव क्षयम् कर्मणा तेन शान्तनु समाद्वादश ततः राज्ये न बवर्ष यदा विभु। शान्तनु ब्राह्मणे उक्त परिवेत्तायम् अग्रभुक् राज्यं देहि अग्रजाय आशु पुरराष्ट्र विवृदे। चूंकि राजा अपने हाथ के स्पर्श से सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, चूंकि राजा अपने हाथ के स्पर्श से सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ है, इसका नाम शांतनु हुआ। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो,
तुम अपने राज्य और अपने घर की उन्नति के ये राज्य उसे लौटा दो। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया, तुम अपने बड़े भाई को संपत्ति भोगने के दोषी हो। तो किसी की संपत्ति भोगने का कितना बड़ा दोष रहता है कि 12 वर्ष तक राज्य में तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी, उसकी संपत्ति को भोगा, तुम्हारा अधिकार की नहीं। तो हम जब बात करते हैं कि किसी का भी धन एक कण भी भोगने का क्या परिणाम हो सकता है, राजा ने भोगा, पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, घर में कोई भोगेगा घर में अकाल हो जाएगा। राजा ने विद्वान ब्राह्मण से कहा, ये अकाल क्यों हो गया, 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हो रही है? क्योंकि दूसरे की संपत्ति का भोग कर रहे हैं हम। तुमने अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी, तुम अपने राज्य तथा अपने घर की उन्नति के लिए राज्य उसे वापस लौटा दो, उसी का। ये सारे कर्मों के नियम है, सारे कर्मों के नियम है। तो ये भागवत हमें सब कुछ सिखा रहा है कि हम किसी का धन खा नहीं सकते, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। राजा को, क्योंकि राजा ने खाया बड़े भाई का, राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, अन्न खत्म हो गया। तुमने अपने बड़े भाई की संपत्ति का भोग किया, उसके दोषी, तुम अपने राज्य तथा घर की उन्नति के लिए वापिस उसको भोग कर दो, उसकी सारा संपत्ति वापिस लौटा दो, उसका सारा धन वापिस लौटा दो। दूसरे की संपत्ति को कोई भोग नहीं सकता वास्तव में, और विनाश का कारण बनती। हम देखते हैं कि भिखारी जो है, ये सवाल हम अपने जीवन में, कि भिखारी जो भीख मांगते मांगते वो भिखारी ही रहता है। कभी भी रेयरली किसी ने अपने जीवन में देखा होगा जो भिखारी है कभी उच्च स्थिति में आ जाए। कभी भिखारी को किसी ने आज तक, कुछ ने मांगने का प्रोफेशन भिखारी का, मांगने का, एक से नहीं मांगेगा दूसरे से मांग लेगा, दूसरे से मांगेगा तीसरे चौथे, वो हमेशा भिखारी रहेगा। लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त बन जाए, चाहे कुछ भी नहीं हो, बिना मांगे अगर कुछ आ गया तो ठीक है, वो करते करते एक दिन हो सकता है कि उन्नति कर ले, उसके पास धन आ जाए, वो उच्च कोटि का बन जाए। लेकिन भिखारी कभी भी भिखारी से ऊपर हमेशा जीवन में, चाहे उसके पास धन इकट्ठा हो जाए। कई बार भिखारियों के बैग में 1-1 लाख रुपए निकला। भी कोई भिखारी की मृत्यु हुई थी, एक्सीडेंट में बैग गिर गया था, तो एक भिखारी नहीं थी, 1,29,000 1,30,000 ऐसा निकला था, लेकिन फिर भी भिखारी है, क्योंकि दूसरे का धन खाया। भिक्षा मांगना केवल सन्यासी, केवल सन्यासी और केवल शुद्ध ब्राह्मण को अधिकार है, ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं, ब्राह्मण को लोग दान देते हैं। केवल सन्यासी या बाबा जो परमहंस बन जाते हैं, केवल भिक्षा मांगना उनका अधिकार है। ब्राह्मणों को भी उनके यज्ञ कर्म उसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार उनके ग्रस्त जीवन पालने के लिए जाता है, वो कुछ एक्टिविटी करते हैं उसके बदले में। तो साधारण मनुष्य अगर कोई किसी की भिक्षा पे खा रहा है तो कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है, और कितने कर्मों के लिए पाप, कितने जन्मों के लिए पाप कर रहा है। वो सोच रहा है कि धन फ्री में आ रहा है, नहीं, अधिकार नहीं है, किसी वर्ण का अधिकार ही नहीं है। व्यक्ति को भूखा मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वर्ग चले जाएगा भूखा मरेगा तो। हमने देखा कि राजा रंतिदेव
कभी आता है कि राजा जयंती देव के सामने ब्रह्मा और शिव आ गए दर्शन देने के लिए, क्योंकि उसने अपना खाना जो लास्ट में पानी का गिलास था वो भी चांडाल को कुत्तों को दे दिया। उसके बाद और आया व्यक्ति उसको पानी दे दिया, इससे पहले चांडाल कुत्तों को दे दिया। कितना बड़ा है अपराध। यहाँ पे हम देखते हैं कि अकाल पड़ गया क्योंकि राजा ने अपने भाई की संपत्ति का भोग लिया। भाई चला गया होगा या छीन लिया होगा। उसको बोलते हैं तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी, तुमने अपने राज्य तथा घर की उन्नति के लिए राज्य उसे वापस लौटा दो। अगर तुम्हें प्रोग्रेस करना है, अपने राज्य में करना है, अपने धन की बढ़ाना है, अपनी कोई भी उन्नति करना है, कोई भी उन्नति करना है, तुम उनका धन वापस लौटा दो। तुरंत उनका धन वापस लौटा दो। एवं उक्त द्विजय ज्येष्ठम छंद्याम आस सब्रवीत तत मंत्री प्रहीते विप्रे वेदात विभ्रंशित गिरा वेदवाद अतिवादा न वे तदा देव ववर्षः देवापि योगमास्थाय कलाप ग्राममाश्रितः। जब ब्राह्मणों इस प्रकार कहा था, महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवापी से प्रार्थना की कि वो राज्य का भार ग्रहण करे, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु उसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्वार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसला कर देवापी से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो शासक पद के अयोग्य हो गया। ब्राह्मणों ने देवापी को वैदिक सिद्धांत के मार्गों से वचलित कर दिया। अतः जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, उल्टे वैदिक सिद्धांत की निंदा करने लगे, अतः पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। बाद में देवापी ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने के लिए योग मार्ग का अनुसरण किया और वो कलाप ग्राम नामक गांव में चला गया, जहां देवापी अभी भी जीवित है। शांतनु का बड़ा भाई जो भीष्म पितामह का दादा हुआ, आज भी जीवित है। तो ये दूसरे के धन खाने का ये परिणाम है, भोगने का ये परिणाम। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं। तो कभी भी हमें कुछ भी फ्री में मिल जाए, अगर हम उसके योग्य नहीं है, योग्य नहीं जो भी व्यक्ति, उसको लेने का अधिकार नहीं, अगर हम उसको लेने के योग्य नहीं, क्योंकि कर्म का बंधन कौन ले सकता है? सन्यासी और ब्राह्मण जो यज्ञ और क्रियाकलाप करता है, उसके जीवन क्या हो सकता है? दो लोगों को खाली देने का। किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भिखारी भूखा भी मर रहा हो, उसको भगवान की कृपा से अपने कर्मों के फल से मिलेगा। इसलिए हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखते हैं भिखारी हमेशा भिखारी रहता है, क्योंकि वो जो चीज, वो सबसे जो मांग रहा है उसको अधिकार ही नहीं है। ना तो ब्राह्मण है ना सन्यासी, या तो सन्यासी बन जाए या शुद्ध कोटि के ब्राह्मण बन जाए जो यज्ञ और दूसरा कार्य करवाता है। तीसरे किसी वर्ण को, किसी भी वर्ण को अधिकार ही नहीं किसी से मांग के खाने का। इसलिए सुबह भी हम पढ़ रहे थे कि भौतिक जगत में एक एक कर्म का फल का बराबरी होता है, एक एक कर्म का फल बराबर करना पड़ता है, किसी से लिया और दिया बराबर करना। इसलिए इस भौतिक जगत में बराबर लोग बराबर, या फिर अपनी तरफ से अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो दान बोलते हैं, और नहीं तो बराबर करते हैं। एटलीस्ट बराबर करे या दान दिया, ग्रहण करने वाली पोजीशन में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकार, शास्त्रों ने अधिकार नहीं दिया है अपने परिश्रम के अलावा धन का कोई भी भोगने का अधिकार नहीं। इसलिए तो पितृ ऋण है, देव ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, राजा का ऋण है, सामान्य जन का ऋण है, दास का ऋण, इतने सारे ऋण। इसके बाद सोमवंशे कलोनष्टे कृतादो स्थापयिष्यति बाह्यकात सोमदत्त अभूत भूरि भूरिश्रवास्ततः शलश्च शान्तनो आसीत् गंगायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्म विदाम श्रेष्ठ महाभागवत कवि।
सोमवंशे कलो नष्टे कृतादो स्थापयिष्यति। भाई एक आता सोमदत्त अबुद भूरी भूरी श्रवाई हो गया। इस कलयुग के सोमवंश के समाप्त होने पर, इस कलयुग के सोमवंश के समाप्त होने पर अगले सतयुग के प्रारंभ में जब कृष्ण का वंश इस तरीके से समाप्त होगा, अगले प्रारंभ देवापी पुनः संसार में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्र भूरी भूरिश्रवा तथा शल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुआ। जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त विद्वान था। वीरयुक्त गणीयेन राम अपि युधितोषितः। शांतनो दास कन्या नाम यज्ञ चित्रांग सुत। भीष्मदेव सारी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ था। जब उसने भगवान परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उसे अत्यंत संतुष्ट हुए थे। शांतनु के वीर्य से धीवर की कन्या सत्यवती के गर्भ से चित्रांग ने जन्म लिया। सत्यवती वास्तव में उपरिचर वसु की पुत्री थी, जो मत्स्य गर्भा नामक मछुआरे के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। बाद में सत्यवती का पालन एक मछुआरे ने किया था। परशुराम तथा भीष्म में जब युद्ध हुआ वो काशीराज की 3 कन्याओं अंबिका, मालिका और अंबा को लेकर हुआ था, क्योंकि भीष्म देव ने अपने भाई विचित्रवीर के लिए इन तीनों कन्याओं का अपहरण किया था। अंबा ने सोचा था कि भीष्मदेव से विवाह करेगा तो वो उससे अनुरक्त हो गए, लेकिन भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। फलतः अंबा भीष्म पितामह के सैन्य गुरु परशुराम के पास गई, जिन्होंने भीष्मदेव से कहा कि वो उसके साथ विवाह कर ले, किंतु भीष्मदेव ने मना कर दिया। अतः परशुराम ने उससे युद्ध किया ताकि वे विवाह से कार्य कर ले, लेकिन परशुराम हार गए। अतः भीष्म से प्रसन्न हुए। विचित्र वीर्यस्य अवरजः नाम्ना चित्रांगतो हतः। यस्याम पराशारात् साक्षात् अवतीर्णो हरे कला। वेद गुप्त मुनि कृष्ण यत अहम इदमध्यगाम हित्वा सशिष्यान् प्रह्लादेन। भगवान बादरायण भगवान बादरायणः मह्यं पुत्राय शान्ताय परम गुह्यम इदम जगो विचित्रवीर्य अथवाह काशी राजसुते बलात्। स्वयंवरात् उपनीते अंबिका, स्वयंवरात् उपानीते अंबिका बालिका के उभे तयो आसक्त हृदय ग्रहीतो यक्ष्मणामृतः। चित्रांग ने, जिसका छोटा भाई विचित्र वीर्य था, चित्रांग नाम के गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने शांतनु के विवाह होने के पूर्व वेदों के ज्ञाता व्यास देव को जन्म दिया था।
वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते पराशर मुनि के बीज से उत्पन्न हुए थे। व्यासदेव से मैं उत्पन्न हुआ, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और मैंने इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेद व्यास ने पहले इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। जब काशीराज की जब काशीराज की दो कन्या अंबिका और अमालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया, तो विचित्र मुनि ने उनसे विवाह कर लिया। किंतु दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसे तपेदिक हो गया, टीबी का रोग हो गया, जिससे मर गया, अत्यधिक भोग के कारण। क्षेत्र अप्रजस्य वे भ्रातृ मात्र उक्त बादरायण धृतराष्ट्रम च पांडुम च विदुरम च अपि अजनिन। बादरायण श्री व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेश के अनुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्रवीर की पत्नियों अंबिका तथा मालिका के अनुसार, तीसरा विचित्रवीर की दासी से। तीनों पुत्र के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। विचित्रवीर की पुत्री मृत्यु तपेदिक से हुई थी, जो अत्यधिक भोग विलास से होता है, या अत्यधिक मैथुनिक क्रिया से। और उसकी पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका से कोई संतान न थी। अतः विचित्रवीर की मृत्यु के बाद उसकी माता सत्यवती ने, जो व्यासदेव की माता थी, व्यासदेव से कहा कि वो विचित्रवीर की पत्नियों के साथ संतान उत्पन्न करें। उन दिनों ये अलाउड था, कलयुग में वर्जित है। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्र शतम नृप तत्र तत्र दुर्योधन ज्येष्ठ दुश्शला च अपि हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने, तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुश्शला था। शापात मैथुन रुदस्य पांडव कुंत्याम महारथा जाता धर्म अनिलिंद्रभ्य युधिष्ठिर मुखात्रय नकुल नकुल स देवश्च मादर्यं नास्त्यदस्त्रयो द्रौपद्यां पंचभ्य पुत्रा ते पितरा भवन। एक मुनि के द्वारा शापित होने से पांडु का विषय जीवन बाधित हो गया। मुनि ने शाप दिया था क्या, कि आप अगर और इसके आगे मैथुन करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मुनि की तरह पांडु, तो पांडु ने पहले अपनी पत्नी, शुरू में पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन उत्पन्न किए थे, जो क्रमशः धर्मराज वायुयोधे तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी ने माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया था, जो दोनों अश्विनी कुमार द्वारा उत्पन्न थे।
युधिष्ठिर इत्यादि पांचों भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये पांचों तुम्हारे चाचा थे। परीक्षित महाराज से बोलते। युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्य श्रुतसेन रकोदरात् अर्जुनात् श्रुता कीर्ति तु शतानिक तु नाकुली। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुत कीर्ति तथा नकुल से शतानिक नामक पुत्र। सदेव सुत राजन श्रुत कर्म तथा परे युधिष्ठिरात् तु पौरव्याम देवक अथ घटोत्कच भीमसेनाथ हिडम्ब्याम काल्याम सर्वगत ततः सहदेवा सुहोत्रम तो विजया असुत पार्वती। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था। तो इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल का आ गया। सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था, यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नी से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को, भीमसेन ने हिडम्बा के गर्भ से घटोत्कच को और अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से श्रोत नाम का पुत्र हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। करेणुमत्यां नकुल नरमित्रं तथा अर्जुनः इरावन्तम् उलुप्याम वे सुतायां प्रभुवाहनम मणिपुर पते सपि तत पुत्र पुत्रिका सुत। नकुल की पत्नी करेणुमति से नरमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र हुआ तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। ये समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश की राजकन्या थी। अतः 5,000 पुरुष जब पांडव शासन करे थे, मणिपुर का अस्तित्व था और उसका राजा भी था। अतः मणिपुर का राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। तो यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये राज्य 5,000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए। यदि यहाँ वैष्णव वृत्ति का पुनर्जागरण हो जाए तो सारे विश्व में अद्भुत स्थान स्थित सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुरी वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन के एवं नवद्वीप में मणिपुर के राजाओं के बनाए हुए अनेक मंदिर है। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के अतएव कृष्ण भक्ति के सेवक से मनुष्य भी राज्य में कृष्ण भावना मत आंदोलन का भाली भांति प्रसार हो सकता है। तब तात सुभद्रायाम अभिमन्यु अजायत सर्व अतिरथ चित वीर उत्तरायाम तथा भवान। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के रूप में पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के रूप में सुभद्रा के गर्भ से तुमने सभी अति रथों जो 1,000 रथवानों से युद्ध कर सके के विजेता थे। उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए।
परीक्षेणुषु कुरुषु द्रोणे ब्रह्मास्त्र तेजसा तम च कृष्ण भावेन सजीव मोचितंतकात्। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मांड के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। ये अभी परीक्षित तक आ गया है वंश, अजमेर वंश में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सुना रहे, अपना भी बता दिया कि मैं व्यासदेव कैसे, तुम पांडवों कैसे, और तुम्हारे पिता अर्जुन के बारे में बता दिया गया। परिक्षेत्र कुरुशो उदग्रण। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें बचा लिया। तो इसमें अपना भी इतिहास पता लग गया परीक्षित महाराज को। तवे में तनिया तात जनमे जय पूर्वका श्रुतसेन भीमसेन उग्रसेन च वीर्यवान। हे राजा, तुम्हारे चारों पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली है। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, उन्हीं के पुत्र के बारे में। जन्मेजय त्वां विदित्वा तक्षकात् निधनम गतम सर्पानवे सर्पयोगाग्नि स हुष्यति रुषान्विषत। तक्षय सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। कालक्षेयम पुरोधाय तुरम तुरग मेघशर समन्तात पृथ्वी सर्वाम जित्वा यक्षति चौथ। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय यशमेघ करेगा, जिसके कारण वो तुरग मेघ शाट कहलाएगा। तस्य पुत्र शतानी को याज्ञवल्क्यात्रेयी पठन अस्त्र ज्ञानम क्रिया ज्ञानम शौनकात् परमेश्यत। जन्मेजय का पुत्र शतानी ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद और कर्म कांड की को संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा तथा शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। शास्त्राणि तथा पुत्र ततश्च एव अश्वमेधश्च असीम कृष्ण तस्यापि नेमि चक्रतु ततः सुत। शतानी का पुत्र शास्त्रीनाग होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेध जी होगा। अश्वमेध से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। इस प्रकार से तुम्हारा ये वंश आगे चलेगा। इस वंश का भी आगे भी और भी सब परीक्षित का वंश आगे उसका बताया जाएगा। आगे और वंश और भी है, तो ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद हम ययाति के पुत्रों की वंशावली भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम भगवान श्री कृष्ण के वंश के बारे में श्रवण करेंगे अंतिम अध्याय में। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा।